एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्म प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। ज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार, सूरत। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। समझ में आया, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। ये जैन दर्शन का मूल मंत्र है, सिद्धांत है। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। तो थोड़ा थोड़ा अभी ऐसा नहीं कहते कि पूरे गहरे उतर गए, अभी तो आपने शुरुआत की है। अनंत जन्मों का मिथ्यात्व हमारी आत्मा के ऊपर लगा है। अनंत जन्मों का अनंत अनंत जन्म हमने मिथ्यात्व में व्यतीत कर दिए। हमें पता ही नहीं था कि हम है कौन, कहाँ से आए थे, जाना कहाँ है, जीवन का लक्ष्य क्या है। बस केवल अपनी देह को मानकर, जानकर, स्वीकार कर पूरी जिंदगी यही करते रहे। अभी भी आप देखो, चाहे आप साध्वी हैं, साधु हैं, हम हैं, हमने बाना पहन लिया, पर लक्ष्य नहीं पता था लक्ष्य क्या है। अब लक्ष्य पता लगा आपको। भगवान महावीर की साधना जो अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से आपको मिल रही है। लक्ष्य क्या है? दो तत्व, जो जीव और अजीव का भेद। यदि भेद नहीं हुआ तो आपकी यात्रा शुरू नहीं हुई, धर्म शुरू नहीं हुआ, निर्जरा शुरू नहीं हुई। पूर्ण भेद नहीं है अभी भी। शुरुआत तो करो। जैसे बच्चा चलता है, एक कदम चलता है, दो कदम चलता है, धीरे धीरे अपने पाँव पे शक्ति आती है, चलने लग जाता है, दौड़ता है, फिर हज़ारों मील चल देता। ऐसे आप शुरुआत भेद करेंगे। हर चीज़ में भेद, भेद विज्ञान। ये साधना भेद विज्ञान की है। भेद से अभेद और अभेद से भेद। इसको केवल बुद्धि से स्वीकार नहीं करना, अपने अंतःकरण से जानना है इसको। जैसे आप खाना खाते हो, कितनी देर याद रहता है? भेद याद रहता है, भूल जाते हो। 2 मिनट याद रहता है, फिर मन कहीं ले जाता है। बोलो, भेद। हर समय भेद बनाए रखना, ये साधना भेद विज्ञान की है। केवल ध्यान शिविरों में नहीं, हर समय उठो, बैठो, चलो, भेद विज्ञान बना रहे। किसी से बात करो तो भेद रहे कि शरीर कार्य कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूँ। अभी भूलोगे फिर याद आएगा, भूलोगे फिर याद आएगा। इसको पक्का करना है। तो कितना देर भेद याद रहता है? समझ में आया? तो आपका मन भी लगेगा। मन को महत्व देना ही नहीं। मन की किसी बात को, मन हमेशा भूत भविष्य में लेके जाता है। मन के पीछे लगना नहीं। और बुद्धि उसके ऊपर निर्णय दे देती है। फिर हम जन्मों जन्मों के संस्कार भारी हो जाते हैं। अब ये साधना कोई संस्कार,
परंपरा, धारणा, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं साधु हूँ, मैं साध्वी हूँ, मेरा ये पद है, ये सारा क्या है? मिथ्यात्व है। निश्चय दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से आप कह सकते हैं, पर व्यवहार तो व्यवहार है ही नहीं। ये साधना निश्चय की है कि मैं केवल केवल जीव आत्मा हूँ। जीव कोई पुरुष है या स्त्री है? जीव जीव का कोई संबंध है किसी से? अनादिकाल से जीव यात्रा किए चले जा रहा है। इतना मिथ्यात्व का पोषण किया, नरकों की यात्रा कर ली, पशु पक्षी बन गए, मनुष्य बन गए, पुण्य कमाया, देव बन गए, फिर वापस आ गए। अब जीव को मुक्त होना है। जैसे पक्षी पिंजरे में कैद है, तो कैद से मुक्त कब होगा? हम अपने ही कर्मों से, मोहनीय कर्म से, आयुष कर्म से बंद हैं इसमें। इसको मुक्त करना है। मुक्त करने का एक ही तरीका है कि अपने जीव को, अपनी आत्मा को स्थिर करने का प्रयास करो। जीव के स्वभाव में रहो। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है। इस साधना से आपकी शिकायतें कम हो जाएंगी। आप किंतु परंतु छोड़ देंगे। आप कर्म सिद्धांत को स्वीकार करोगे। इस संसार में सबके अपने अपने कर्म, एक परिवार है। देखो, परिवार के माता पिता की प्रकृति अलग है, भाई बहनों की अलग है, आपकी अलग है, अपने कर्म अलग अलग हैं। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार सबको अपना अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। तो कर्म हमने ही बांधे हैं और हमने ही इसको निश्चय से समाप्त करने हैं। कर्म बांधने का और कर्म तोड़ने का एक ही तरीका है कि आत्मा अपने स्वभाव में आए, अपने में स्थिर हो जाए। अब स्थिरता का समय धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। किसी के 2 मिनट, किसी के 5 मिनट, किसी के 7 मिनट। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाओगे और आगे बढ़ोगे, और अब आप पके हुए साधक की श्रेणी में आ रहे हैं। आपको बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण मिल गया है। तो अभी आप समय वेस्ट नहीं करना। आप अपने कमरे में हैं, चाहे आप अकेले हैं, चाहे 2 हैं, 3 हैं, अपने में रहना है। अपने का मतलब आत्मा में स्थित, जीव में स्थित रहना है। जीव कैसे कैसे यात्रा कर रहा है, जीव कहाँ कहाँ जा रहा है, मन कैसे घुमाई जा रहा है, बुद्धि कैसे निर्णय ले रही है। हम मन के पीछे लग जाते हैं और अपने को भूल जाते हैं। तो ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, संस्कार, परंपरा, धारणा, पद, प्रतिष्ठा, शौहरत के पार केवल अपने जीव में स्थित होना है। और जीव में अनंत शक्ति है। 8 गुणों की संपदा बार बार कहते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अमूर्त आकार है ही नहीं जीव का। जीव का वजन नहीं है। जीव सत्य में स्थित है अपने में। और यही जीव जब मोहनीय कर्म टूट जाएगा, केवल ज्ञान होगा, आयुष कर्म क्षय होगा, तो सिद्ध शिला का अधिकारी बनेगा। ये साधना सिद्ध गति की है। जैसे तीर्थंकर भगवान 24 तीर्थंकर, ये अनंत तीर्थंकर सिद्ध हो गए हैं और आप में समर्थ है सिद्ध होने का। इस साधना में कोई कामना नहीं, मुझे ये मिल जाए, पद मिल जाए, दुख दूर हो जाए, मेरा नाम बढ़ जाए, शोहरत हो जाए, मेरा चमासा बढ़िया हो जाए, मेरे भक्त बन जाएं। ये सब निम्न स्तर की बातें हैं। इस सब को छोड़ करके मैं अपने स्वभाव में आकर के स्थिर हो, और श्रद्धा रखना। ये साधना यदि आपकी श्रद्धा डामाडोल हो गई, पता नहीं मैं तो पाठ कर रहा था, कर रही थी, वो क्यों नहीं हुआ, वो करना ज़रूरी था, या पाठ करेंगे तो आप डामा, अब सब छोड़ दो। आप केवल केवल अपनी साधना में, जीव में स्थित हो जाओ। अपने स्वयं में अपने घर लौट आए। इस जीव ने अनंत की यात्रा कर ली। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी, पानी, 6 काया में अनंत बार जन्म मरण मैंने भी किया, आपने भी किया। 7 नरकों में गए, कितने दुख भोगे, आज कुछ भी याद नहीं है।
इतने गहरे गहरा मिथ्यात्व था। नरक निगोद से निकल कर के आए, पशु पक्षी बिल्ली चूहा कुत्ता सब बने शेर, मांसाहारी बने, मांस खाया, शिकार खेला। ऐसे सब कुकर्म ये मन ने करवाए। मन को महत्व नहीं देना, बुद्धि को महत्व नहीं देना, पांचों इंद्रियों के विषयों को महत्व नहीं देना। केवल केवल आत्मा जो आपके भीतर है, असंख्यात परदेशी आत्मा, पूरे शरीर के अंग अंग कण कण कतरे कतरे में आत्मा निकल जाए, जीव निकल जाए तो भोजन पचेगा नहीं, रस बनेगा नहीं, खून बनेगा नहीं, हृदय धड़केगा नहीं। तो सारा जो कुछ चल रहा है आत्मा है, उपस्थित है, तभी चल रहा है। जैसे जीव निकल गया, आत्मा निकल गई, आयुष पूरा हो गया, तो ये देह कैसे डरावना हो जाता है, शक्ल दिखाई नहीं देती और ऐसा भयानक हो जाता है। और एक ही दिन के अंदर घर के ही अपने प्यारे लोग उसको शमशान में ले जाते हैं, लांबू लगा देते हैं। तो क्या कीमत किसकी है? आत्मा निकल गए तो कुछ नहीं। कितना तुमने धन कमाया, पद पाया और कितने पाप कर्म करके आपने प्रतिष्ठा पाई, सब खत्म हो जाता है। बस केवल अपने में ये मानव का जीवन मिला। बहुत पुण्य है तुम्हारा, अनंत पुण्य है कि तुम्हें अरिहंत परमात्मा की साधना मिल गई। ऐसे भी लोग तरसते हैं जो शिविर करना चाहते हैं, परंतु मौका ही नहीं मिलता। आपको अवसर मिला, इस अवसर का लाभ ले ले और अपने भीतर अनंत की यात्रा इस आत्मा ने अपने विभाव में, विभाव का मतलब जब जीव अपनी शक्ति को खो करके विभाव में चला गया, मतलब मन के साथ लग गया, बुद्धि के साथ लग गया, इंद्रियों के साथ लग गया, तो कर्मों का बंधन, कारमन शरीर भारी हो गया और कारमन शरीर अगला जन्म उसी गति होने के अनुसार मिलता है। तो आपने बस अपनी भव यात्रा कम करनी है, अपने जीव को महत्व देना। अब मैं संसार में भटकूंगा नहीं, अब मेरी कोई लालसा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनंत बार जो तुम चाहते हो इस जन्म में, अनंत बार तुमने कर लिया, भोग लिए। ये भोग कौन भोग रहा है? ये शरीर भोग रहा है। आत्मा ने अभी तक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि आत्मा खाती नहीं, आत्मा का शरीर ही नहीं, आत्मा का वजन नहीं, आत्मा का आकार नहीं। तो जो कुछ भोगा, खाया पिया, इस देह ने लिया। देह के साथ इंद्रियों ने भोगा, आँखों ने दृश्य देखे, कानों ने संगीत सुने, नासिका ने सुगंध ली, जिह्वा ने रस लिया, शरीर ने स्पर्श किया, पांच इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार और साथ में मन और बुद्धि ने जीव को घुमा दिया। इसलिए सबसे अलग होकर के जीव अपने स्वभाव में, मतलब जीव ने कुछ किया ही नहीं, जीव तो दृष्टा है, दृष्टा में रहो। आप भोजन करोगे, दृष्टा में रह के भोजन करोगे तो आपके पाप कर्म का बंधन नहीं होता। इसलिए उठो बैठो चलो खाओ पियो दृष्टा में रह करके। विवेक का मतलब है भेद, भेद का मतलब जीव और अजीव का भेद। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। मैं केवल आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँगा। अनंत बाहर देह छूट गया। अब सारा देह मोह का है। जितना मोह कम करोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। तो प्रेम किससे करना? शरीर से नहीं करना, आत्मा से प्रेम करो। जितना आत्मा से प्रेम करोगे आगे बढ़ जाओगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। करीब 170 मेंबर का वो हमारा जो ग्रुप है, आज ये भावना बनी है कि पूरे ग्रुप के एक एक मेंबर को जाके पर्सनली मैं कहूँ कि ऐसे शिविर को वो अटेंड करें जहाँ आके हम अभी तक जो पूरे संसार में ही फंसे हुए हैं, थोड़ा सा हम अपना मन बदलें
और शरीर से हम लोग थोड़ा आत्मा की तरफ अगर जाएंगे तो सच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज जब मैं सुबह आई थी तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, शायद मैं बैठ नहीं पाऊँगी, लेकिन पूरे दिन में मुझे वो दर्द महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि इस कदर हम अपनी आत्मा और उसमें रम गए कि आज हमारी एक बहन इतना अच्छे से जो ध्यान करवा रही है, हम भी आगे जाके जीवन में ऐसा कुछ करें कि लोगों के लिए हम भी प्रेरणा बने। और गुरु महाराज के लिए तो शायद कोई शब्द नहीं है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, आरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार, सूरत।